दोस्तों आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। अरे काव्या वहाँ देखो स्कूल की लिस्ट लगी हुई है। फिर हम दोनों जाकर लिस्ट देखने लगे। तभी अचानक वहाँ दो लड़के साइकिल से एंट्री करते हैं और उनमें सबसे ज्यादा हैंडसम राहुल था। तभी मेरी नजर राहुल पर पड़ती है। वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। फिर हम दोनों अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए आप सभी को नई ड्रेस दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी अपना अपना परिचय दीजिए। तभी रोहित खड़ा होकर बोलता है, दोस्तों मेरा नाम रोहित है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को स्कूल की ड्रेस राहुल के हाथों से मिले। तभी पिंकी खड़ी होकर बोलती है, दोस्तों मेरा नाम पिंकी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। फिर सभी बच्चे पिंकी के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर राहुल। राहुल का नाम सुनते ही सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर राहुल स्टेज पर जाकर बोलता है, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी नजर तो राहुल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस काव्या अब आप अपना परिचय दीजिए। फिर मैं खड़ी होकर बोलती हूँ, दोस्तों मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 17 साल है। अरे वाह, ये लड़की तो कितनी क्यूट है, काश ये मेरी दोस्त बन जाए। और इधर मैं भी मन ही मन सोचने लगी हूँ, यार जितना मैंने सोचा था राहुल उससे भी ज्यादा हैंडसम निकला। सभी बच्चे आकर अपनी अपनी स्कूल ड्रेस ले लीजिए। मिस कविता ये आपकी ड्रेस और मिस जूली ये आपकी। सभी बच्चे अपनी अपनी ड्रेस ले रहे थे। तभी मैं भी अपनी ड्रेस लेने जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ड्रेस लेने जाती हूँ तभी रिया मेरी ड्रेस छीन लेती है। ये ड्रेस मुझे चाहिए, मेरी ड्रेस फट चुकी है, तुम ये वाली रख लो। लेकिन ये ड्रेस तो काव्या की है, तुम बीच में मत बोलो, दिख नहीं रहा मेरी ड्रेस फट चुकी है। फिर रिया मेरी ड्रेस लेकर चली जाती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलती। सॉरी काव्या, अब सिर्फ एक ही ड्रेस बची है, तुम कुछ दिन इसी से एडजस्ट कर लो। यार मेरा नसीब इतना खराब है, पहले ही दिन मुझे फटी हुई ड्रेस मिल रही है। कोई बात नहीं, यही दे दीजिए। फिर जैसे ही रोहित मुझे ड्रेस देने जाता है तभी राहुल मेरे हाथ से वो ड्रेस ले लेता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए नई ड्रेस लेकर आता हूँ। फिर राहुल ड्रेस लेकर क्लास से बाहर चला जाता है। अरे काव्या क्या हुआ, तुम्हें ड्रेस मिली या नहीं? शायद राहुल मेरे लिए नई ड्रेस लेने गई। फिर राहुल एक लड़की से ड्रेस मांगने जाता है, लेकिन वो अपनी ड्रेस देने से साफ मना कर देती है। ये लो भाई नई ड्रेस। थैंक यू भाई। ऐसी ड्रेस तो मेरी गर्लफ्रेंड के पास बहुत सारी है, अगर और चाहिए हो तो बता देना। नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक ही ड्रेस चाहिए थी। लेकिन भाई ये ड्रेस किसके लिए ले रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तू टेंशन मत ले। फिर राहुल ड्रेस लेकर क्लास में आता है और मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी राहुल मेरे पास आकर कहता है, हेलो मिस काव्या। अरे राहुल मेरी ड्रेस कहाँ है? सॉरी काव्या, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं ला सका। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। फिर मैं गुस्से में जैसे ही प्रिंसिपल से शिकायत करने जाती हूँ तभी राहुल मेरी ड्रेस मेरे सामने दिखा देता है। अरे कहाँ जा रही हो काव्या, ये रही तुम्हारी ड्रेस। ये देखकर मैं एकदम से भावुक हो जाती हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। फिर मैं गुस्से में अपनी कॉपी और बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मैं तेजी से आगे बढ़ रही थी और राहुल मेरे पीछे पीछे ड्रेस लेकर आ रहा था। काव्या मैं सच में तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है बात मत करो, लेकिन ये ड्रेस तो रख लो प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी राहुल चुपचाप मेरे बैग में ड्रेस रख देता है। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर मैं चुपचाप अपनी सहेली के साथ घर आ जाती हूँ। अरे काव्या तुम्हें ड्रेस मिल गई? हाँ यार अभी याद आया, राहुल ने मुझे एक ड्रेस दी थी। फिर मैं वो ड्रेस निकाल कर देखती हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और वो काफी महंगी लग रही थी। यार इस ड्रेस की क्वालिटी तो कमाल की है, ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे वाह काव्या, मुझे लगता है राहुल तुम्हें पसंद करता है, तभी तो उसने तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी की ड्रेस दी। यार राहुल कितना अच्छा लड़का है और मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। अगले दिन हल्की हल्की बारिश होने लगती है और उसी बारिश में सभी बच्चे अपनी अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर क्लास में आ जाते हैं। तभी राहुल भी भागता हुआ आता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर मैं भी राहुल की दी हुई ड्रेस पहनकर अपना चेहरा साफ करते हुए क्लास में आती हूँ और मधु के पास जाकर बैठ जाती हूँ। तभी मेरी नजर मधु पर पड़ती है, उसके चेहरे पर बारिश का पानी लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे टिश्यू पेपर दे देती हूँ। ये लो मधु अपना चेहरा साफ कर लो। अरे यार काश मेरे पास भी टिश्यू पेपर होता तो मैं भी अपना चेहरा साफ कर लेता। तभी गुस्से में मधु अपना टिश्यू पेपर रोहित की तरफ फेंक देती। ये लो अब अपना चेहरा साफ कर लो। और बताओ काव्या आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया रहा दोस्त। ये लो भाई तुम भी टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ कर लो। ये देखकर राहुल मन ही मन जलने लगा। यार क्या इसके पास मेरे लिए एक भी टिश्यू पेपर नहीं है? दोस्त राहुल को इग्नोर कर रही थी। अरे रोहित भाई, लगता है आजकल की लड़कियां बहुत बदल गई हैं। हमारे लिए एक भी टिश्यू पेपर नहीं बचा। हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन मैं फिर भी राहुल की बातों को इग्नोर करती रही। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। फिर सभी स्टूडेंट्स मिलकर हमारे लिए किताबें लेकर आते हैं। फिर मैं अपने लिए किताबें ढूंढने लगती। तभी राहुल वहाँ आ जाता है। राहुल मुझे करीब से देखते ही बस मुझे ही देखता रह जाता है। मैं इंग्लिश और साइंस की किताब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। तभी राहुल मेरा हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए मैं पूरी तरह चौंक जाती हूँ। आपको कौन सी किताब चाहिए? सॉरी मैं अपनी किताब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। अच्छा आपको किस सब्जेक्ट की किताब चाहिए? मुझे इंग्लिश और साइंस की किताब चाहिए। फिर राहुल मेरे लिए इंग्लिश और साइंस की किताब ढूंढ कर दे देता है। और कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, इतना कहकर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ। यार काव्या आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलना ग्राउंड में सर के साथ योगा करने चलते हैं। हाँ ठीक है चलो, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ड्रेस बदल कर जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर हम लोग ग्राउंड में पहुंचते हैं, लेकिन योग करने की बजाय अंताक्षरी खेलने लगे। तभी मैं कहती हूँ सभी बच्चे शांत हो जाइए, अब मैं गाना गाने जा रही हूँ। तू लॉलीपॉप लागे लू कमरिया। मेरा गाना सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा है और उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगती हूँ। अरे भाई तू इतना क्यों हंस रहा है? भाई तूने सुना नहीं, लॉलीपॉप लागेलू। इतना कहकर राहुल फिर से हंसने लगा है और इधर मेरी भी हंसी नहीं रुक रही थी। अरे भाई अब चुप भी कर, सर आ गए। बच्चों आज हम सभी पंजा लड़ाने का खेल खेलेंगे, जो भी इसमें जीतेगा वही अपनी क्लास का मॉनिटर बनेगा। फिर सर हम दोनों यानी मुझे और राहुल को लाल छड़ी दे देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही स्कूल के मॉनिटर हैं। सोच लो काव्या, आज तो तुम मेरे हाथों से ही हारने वाली हो। चलो देखते हैं आज कौन किसे हराता है। तभी रोहन और पूजा के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला शुरू हो जाता है। पूजा पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन रोहन उसे हरा देता है। उसके बाद राहुल और रोहन का मुकाबला होता है। इस बार रोहन ने पूरी जान लगा दी, लेकिन राहुल फिर भी उसे हरा देता है। काव्या मैं तुम्हारा दोस्त अजय हूँ, इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर पिंकी भी राहुल के साथ पंजा लड़ाने आ जाती है। राहुल आज मैं दूध पीकर आई हूँ, इस बार तुम्हें एक ही बार में हरा दूंगी। मुझे तो लगता है तू बकरी का दूध पी कर आई है। बदतमीज, मैं बकरी का दूध पीऊँ या भैंस का, तुमसे क्या मतलब? फिर पिंकी और राहुल के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी राहुल की नजर मेरी तरफ पड़ जाती है। काव्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लंच लेकर आया हूँ, ये लो। राहुल की नजर मेरी तरफ थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पिंकी उसे हरा देती है, जिससे राहुल के हाथ में चोट लग जाती है। ये मैं जीत गई। ठीक है अजय, अब मैं चलती हूँ, वहाँ मुकाबला चल रहा है। फिर मैं जाकर देखती हूँ कि राहुल के हाथ में चोट लग गई। मैं राहुल के लिए बैंडेज ढूंढने लगती हूँ। तभी मुझे एक बैंडेज मिल जाती है, लेकिन मैं सोचने लगी हूँ यार मैं राहुल को ये बैंडेज कैसे दूँ, शायद वो अब भी मुझसे नाराज है। पूजा प्लीज ये बैंडेज राहुल को दे दो। ठीक है मुझे दे दो, मैं उसे दे देती हूँ। राहुल तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, ये लो बैंडेज लगा लो। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल प्लीज ले लो ना। तभी राहुल की नजर मेरी तरफ पड़ती है और मुझे देखते ही उसे समझ आ जाता है कि ये बैंडेज मैंने ही भेजी है। ठीक है जब तुम इतना कह रही हो तो मैं ले लेता हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि राहुल भी मुझे पसंद करने लगा है। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।